जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी में मेहनत के साथ एक बेहतर रणनीति के साथ लगे होंगे और अपने हर सब्जेक्ट को मजबूत कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि पिछले वर्षों में यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी अरविंद घोष। अगर आपको जवाब पता हो तो आप लोग फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर चला जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिएगा आंसर करिएगा आप लोग। इस प्रकार आपके विकल्प दिए गए हैं, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया। तो ध्यान रखेंगे, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे के द्वारा जो है भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष, याद रखेंगे अरविंद घोष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। चलिएगा भाई, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग आंसर करेंगे। चलिएगा, सर विलियम जॉन्स, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक सर विलियम जॉन्स थे। चलिए भाई, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, स्टार लगा लेंगे इस क्वेश्चन पर। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो याद रखेंगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है भारत की संविधान सभा को गठित किया गया था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर करेंगे। चलिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब करेंगे तो याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी विकल्प बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए हैं, ईमानदारी के साथ, तो शिक्षा संकल्प से आप लोग जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज आप सभी तक पहुँच सके। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? याद रखेंगे, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेंगे आनंद मठ से जो है संकलित है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 8। साथियों, अगर आप लोगों को जवाब पता होगा तो आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। शक संवत याद रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। चलिए, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? इस प्रकार आपके विकल्प दिए गए हैं, आप लोग विकल्पों को रीड करेंगे और आंसर देते हुए चलेंगे। तो याद रखेंगे हर्बर्ट बेकर्स, याद रखेंगे हर्बर्ट बेकर्स थे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? चलिएगा, तो याद रखेंगे यहाँ पर जो है कपाल कुंडला, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कपाल कुंडला जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड। चलिए, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1852 का
1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब करेंगे। तो याद रखेंगे 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो याद रखेंगे रीडिंग गवर्नर के कार्यकाल में, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो याद रखेंगे एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सारे प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? क्वेश्चन नंबर 14। तो याद रखेंगे एनी बेसेंट के द्वारा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एनी बेसेंट ने। ठीक है, चलिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, पिंगली वेंकैया। इस प्रकार के आपके विकल्प दिए गए हैं, तो याद रखेंगे पिंगली वेंकैया, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। चलिए, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? आप लोग बताएंगे। चलिए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। देवदास के उपन्यास के रचनाकार जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। चलिए, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? क्वेश्चन नंबर 17। याद रखेंगे आप लोग रवींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रवींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा चित्रा उपन्यास लिखा गया। चलिए, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 18। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो याद रखेंगे प्रेमचंद, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्षुधित पाषाण, याद रखेंगे क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 19। रवींद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रवींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा क्षुधित पाषाण जो है, क्षुधित पाषाण के रचनाकार हैं रवींद्रनाथ टैगोर जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता जो है कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, विकल्प ए आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से स्टैटिक जीके, यानी स्टैटिक जीके विविध आधुनिक भारत के इतिहास से हमने कुछ प्रश्नों को कवर किया था, जो कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर कवर करें। निश्चित रूप से आपको यहाँ से जो है हेल्प मिलेगी। जितने वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे वीडियोस को आप लोग फॉलो करिएगा, आपको एग्जाम हॉल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने साथियों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।